तो चलिए बढ़ते हैं एक और अच्छी खास खबर के साथ। भोपाल से जुड़ी खबर है, जहां नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप 2025-26 का शानदार समापन हुआ। बता दो चले, प्रतियोगिता में देश भर से 1300 अधिक खिलाड़ी और तकनीक अधिकारी शामिल हुए। इस पूरे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेजबान राज्य मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। बताते चले, मध्य प्रदेश कैनोइंग कायाकिंग एसोसिएशन के सचिव पीएस बुंदेला ने जानकारी दी और बताया कि प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिससे कि भोपाल एक बार फिर वाटर स्पोर्ट्स के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा है कि भोपाल में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार भी तथा खेल संगठनों के सहयोग से मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस खास मौके पर मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स के पितामह में बलबीर सिंह कुशवाहा का भी सम्मान किया गया। जहां पीएस बुंदेला ने विश्वास यह भी जताया है कि इस तरह के राष्ट्रीय आयोजन से भोपाल को वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में नई पहचान मिलेगी और आने वाले वर्षों में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खास खबर के लिए संवाददाता एमजे सरवर की खास बलबीर सिंह कुशवाहा जी एशिया के प्रेसिडेंट भी बने हैं और भोपाल में आज नेशनल ड्रैगन चैंपियनशिप सीनियर एंड जूनियर आयोजित की जा रही है। वी हैव विद अस इट्स प्रेसिडेंट एमपी कैनोइंग एंड कायाकिंग चैंपियन एसोसिएशन मिस्टर पीएस बुंदेला जी जो चैंपियनशिप है इसके बारे में। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक जूनियर सीनियर ड्रैगन चैंपियन राष्ट्रीय स्तर की आयोजित की जाएगी, जिसमें D10 और D20 तो मिक्स तीनों ही इवेंट यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। जो आपने बोला है कि मक्का कहे जाने वाली ये हब है, इंडिया का बहुत बड़ा हब है। यहाँ जितने भी राज्य हैं उनके खिलाड़ी यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन्हें यहीं से एसएसबी हो, चाहे ITBP हो, चाहे नेवी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, समस्त कहने चाहिए जितने भी संस्थाएं हैं वो सब यहाँ से भर्ती करके खिलाड़ियों को ले जाती हैं तथा उन्हें रोजगार प्राप्त हो रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वो राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ओलंपिक तक खिलाड़ी यहाँ पे जा रहे हैं। और हाल ही में एक उपलब्धि भी हासिल हुई है जब एशिया की प्रेसिडेंटशिप भोपाल को मिली है। ये बड़ा ही हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के तीसरे व्यक्ति हैं जिनको कहते चाहिए एशिया के अध्यक्ष बनाया गया है, हमारे माननीय प्रशांत कुशवाहा जी। उनके नेतृत्व में हम लोग तो कार्य करते ही हैं, साथ में भारत देश भी उनके नेतृत्व में कार्य कर रहा है। तो हमें आशा है, उन्होंने कहा भी है कि हम यहाँ भारत के अंतर्गत और भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होंगी, जिससे हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय तो नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। तो आज जो ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? यहाँ पे करीब 1200 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और 16 राज्यों की टीम यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है, एक जश्न जैसा माहौल है। एक स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ पर दिख रही है, लोगों में एक इंतजाम दिख रहा है। यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं आप, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे बैठ के बच्चों का प्रोत्साहन कर रहे हैं। यहाँ पे माननीय अपने खेल मंत्री श्री विश्वास सारंग जी ने उद्घाटन किया था, महापौर जी यहाँ उपस्थित रही और भी हमारे जिला नगर निगम के अध्यक्ष बंसी जी यहाँ आए, यहाँ ADG अजय शर्मा जी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2030 में कॉमनवेल्थ और 2036 में जैसा इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ ओलंपिक की मेजबानी की जाए, उसमें भोपाल भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाई यहाँ पे ये MP खेल हो रहा है, उसके अंदर कैनोइंग कायाकिंग का जो कॉम्पिटिशन है 28-29 तो यही आयोजित हो रहा है। आपको थोड़ा सा ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता है 2 से 5 तक यहाँ भोपाल में ही आयोजित हो रहा है, जिसमें सर्विसेज की टीम है और पुलिस की टीम है। अन्य जो राज्यों की टीम है सीनियर की, सब यही कहना चाहिए अपना दमखम दिखाएंगे और We wish all the best for a lot of incredible work here. थैंक यू।